जय हिंद दोस्तों। भारत की जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने आज अंबाला एयरबेस से राफेल में एक सॉर्टी लगाई और राफेल से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज़ भी है और कुछ नॉट सो गुड न्यूज़ भी है। जी हाँ, दोनों ही हैं और इन चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नया चैनल है, मैं मोटिवेट हो जाऊंगा। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं जियो पॉलिटिक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बोलूँगा कि भाई हमारी जो प्रेसिडेंट जी हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने आज अंबाला एयरबेस में ये राफेल की जो सॉर्टी है वो लगाई वहाँ पे। और इससे कहीं ना कहीं राफेल को एक बूस्ट मिल गया है एक इमेज के हिसाब से। और राफेल का जो पावर है वो भारत खुल के डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है। जो भी प्रोपागेंडा और नेगेटिविटी राफेल के खिलाफ फैलाने की कोशिश की गई थी चाइनीज़ मीडिया आउटलेट्स के द्वारा, J-10 और JF-17 को बेचने के लिए या F-35 को बेचने के लिए, अमेरिकन मीडिया के द्वारा जो भी नेगेटिव पब्लिसिटी हो रही है इस समय, उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली जो भारत के जो दुश्मन है उनके मुंह पे एक तमाचा मारने के लिए ये पीआर इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया है। मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है कि भारत पूरी तरीके से राफेल को बैक कर रहा है। ठीक है, भारत कंप्लीटली कमिटेड है राफेल को लेके। ये एक सॉफ्ट मैसेज भेजा जा रहा है पूरे दुनिया को। लेकिन इसके साथ साथ एक और गुड न्यूज़ भी ये है कि कोप इंडिया 2025 जो अगले महीने नवंबर के महीने में शेड्यूल्ड, अब होगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन शेड्यूल्ड तो है। कोप इंडिया में अभी कुछ बहुत सारी रिपोर्ट सामने आई हैं कि जो पाकिस्तान ने बोला है कि भाई जो राफेल्स शूट डाउन की है पाकिस्तान ने, उनके जो टेल नंबर्स जो हैं BS-21, 22 और 27 जो हैं, वो भी कोप इंडिया 2025 के ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जी हाँ। अब जैसे ही ये खबर लीक हुआ तो ट्विटर के अंदर बहुत सारे पाकिस्तानियों ने रिप्लाई किया, नहीं जी ये तो पेंट मार दिया होगा यार, BS-21 कर दिया भाई। यहाँ पे पेंट नहीं मारते, रडार सिग्नेचर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं, कंपोनेंट्स के ऊपर भी लिखी होती है। तो ये कोई ऐसा गाड़ी नहीं है जो उठा के पेंट मार दिया गराज में। ठीक है, तो अगर एक गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये BS-21, 22, 27 है तो मतलब वो है। ठीक है, हालांकि एक बात मैं बोलूँगा, पाकिस्तानियों ने 4 जेट्स का क्लेम किया था। यहाँ पे जो 3 जो है मैच हो रही हैं वो सिर्फ 3 है, तो अभी भी एक जेट का डाउट है। चलो, मैं उनके प्रोपागेंडा को ज़्यादा ये नहीं करूँगा, लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये तीनों जेट्स पाकिस्तान ने डाउन किए हैं ऐसा बोला था, और ये कोप इंडिया में पार्टिसिपेशन के लिए इन्होंने रजिस्टर कर लिया है अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स। अभी ये भी कितना सच है मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सारे आउटलेट्स ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अगर ये सच है तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, चाइना के लिए, पाकिस्तान के लिए, और जो भी ये प्रोपागेंडा फैला जा रहा है उनके मुंह के ऊपर एक तमाचा है। ठीक है, लेकिन अभी जो नॉट सो गुड न्यूज़ है वो क्या है राफेल से रिलेटेड, वो मैं अभी उसके बारे में थोड़ा बात करूंगा। देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है। एक्चुअली मैंने सबसे पहले ये जी न्यूज़ में पढ़ा था और उसके बाद में मैंने थोड़ा रिसर्च किया इसके बारे में, और ये इसको मैंने चेक भी किया बाकी आउटलेट से, वेस्टर्न आउटलेट से भी, कि भाई फ्रांस जो है वो भारत का जो राफेल है उसको एक रिस्क पोज कर रहा है। मैं ये तो नहीं बोलूँगा, जी न्यूज़ का थोड़ा जो हेडलाइन है वो थोड़ा मेरे को एग्जैजरेटेड लगा कि राफेल को ऑब्सोलेट बना रहा है फ्रांस। मुझे नहीं लगता ऑब्सोलेट हो जाएगा, लेकिन एक रिस्क है। अब वो रिस्क क्या है वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। एक्चुअली क्या है कि कतर और यूएई, इन दोनों के पास राफेल जेट्स हैं इस समय। कतर के पास 36 राफेल जेट्स हैं, यूएई के पास आई थिंक 80 या 90 उन्होंने ऑर्डर किया था, उसमें से मेजॉरिटी उनको ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। ठीक है, अब खबरें ये आ रही हैं कि कतर और यूएई ये दोनों मिलके पाकिस्तानी और टर्की पायलट्स को राफेल के अंदर ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हाँ, और ये ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया का रूमर है, ये मल्टीपल वेस्टर्न मेन स्ट्रीम मीडिया और इनफैक्ट अभी ये जी न्यूज़ के अंदर भी हुआ है। उन्होंने आई एम श्योर कुछ तो ड्यू डिलिजेंस किया होगा। तो वो अकॉर्डिंग टू ये जो रिपोर्ट्स हैं, कतर और यूएई जो हैं, इन्होंने पाकिस्तानी और टर्किश पायलट्स को अपने जो राफेल और मिराज प्लेटफॉर्म्स में ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया है। देखिए, यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि कतर और यूएई के पास इस समय रशियन जेट्स नहीं है, मतलब सुखोई 30 नहीं है। ठीक है, लेकिन अमेरिकन जेट्स हैं।
राइट? अमेरिकन जेट्स हैं, F-16s वगैरह हैं, और ये जो फ्रांस के जेट्स हैं, लेकिन रशियन नहीं है। ठीक है, चाइनीज़ भी शायद है लेकिन रशियन नहीं है। इसका मतलब क्या है कि जो भारत के पास सुखोई है के जो जेट्स हैं वो इनके पास नहीं है, उनमें पाकिस्तानियों की ट्रेनिंग नहीं हो रही है। किस में हो रही है? रफेल, जो हमारा मेन फ्रंट लाइन कॉम्बैट मोस्ट प्रीमियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, उस पे पाकिस्तानियों की और टर्किश वालों की ट्रेनिंग हो रही है इस समय। तो आपके क्या फीलिंग्स है इसको लेके? लेकिन ये कंसर्न सिर्फ भारत का ही नहीं है, इनफैक्ट यूरोप के अंदर भी इसका कंसर्न है। टर्की जो है उसको F-35 अमेरिका इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि भाई टर्की के पास S-400 है, राइट? एटलीस्ट ऑफिशियली ये बोला जा रहा है। इसलिए टर्की को जा जाके अब यूरो फाइटर टाइफून लेना पड़ा, 20 यूरो फाइटर टाइफून लेना पड़ा, $11 बिलियन के आसपास खर्चा करके, राइट? तो अब वेस्टर्न एनालिस्ट भी ये बोलने लगे कि भाई ये जो टर्की है और कतर जो है, ये लोग दोनों मिलके जॉइंटली रफेल्स के अंदर ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, और यही रफेल्स जो हैं वो ग्रीस के साथ टर्की इस्तेमाल कर सकता है। तो एक नेटो एलाई दूसरे नेटो एलाई के साथ यही रफेल का इस्तेमाल करके लड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं वेस्टर्न मीडिया के अंदर भी ये बात अब खुल के बातें की जा रही है कि भाई ये जो रफेल जो है ये नॉन नेटो नेशंस जो है, यूएई जो है नॉन नेटो है, कतर जो है नॉन नेटो है, और ये लोग यूएई का तो चलो बाद में बात करते हैं, कतर तो भाई एक नंबर का चंड चालाक, क्या ही बोले कतर के बारे में। कभी वो हमास के साथ होता है, कभी नहीं होता है, कभी यहाँ कभी वहाँ। तो इन लोगों को रफेल का एक्सेस देके पाकिस्तानी, टर्की, और पता पता चला यही नहीं, चाइनीज़ के साथ भी तो कतर की मिली भगत है। इनफैक्ट यही आर्टिकल के अंदर एक और भी रिपोर्ट सामने आई है। इनफैक्ट ये तो पहले ही हमें पता था कि यूएई जो है उन्होंने मिराज 2000 का पूरा टेक्नोलॉजी चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया, राइट? माइका मिसाइल जो है उसका भी टेक्नोलॉजी चाइना को ट्रांसफ़र कर दिया। और यही जो माइका मिसाइल है, माना जाता है कि इसी का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बीजिंग ने PL-10 और PL-15 के एयर टू एयर मिसाइल्स बनाए थे, राइट? और इनफैक्ट यूएई का जो एक मिराज एयरक्राफ्ट वो चाइना के एक्सरसाइज में भी देखा गया था PLA के साथ। खैर एक्सरसाइजेस की बात नहीं करते, वो तो चलो सब लोग करते हैं सबके साथ, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी यूएई जो ट्रांसफ़र कर रहा है मिराज 2000 का, माइका मिसाइल का, इसका आप लोग क्या बोलोगे? तो अब रफेल के ऊपर भारत ने इतना बैंक कर लिया है, 114 का अब और नया ऑर्डर लेने वाले हैं हम लोग, नेवी का 26 रफेल और ऑर्डर देने वाले हैं। तो क्या हमें एक ऐसी एयरक्राफ्ट मिल रही है जो पूरा एनिमी उसके अंदर ट्रेनिंग हो चुका है एनिमी का? क्या कोई एक्सक्लूसिविटी बची हुई है रफेल के अंदर? देखिए, मैं रफेल के अगेंस्ट प्रोपागेंडा नहीं फैला रहा हूँ, मेरा वो इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिल से चाहता हूँ कि भारत को बेस्ट चीज़ मिले। मैं सिर्फ एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसमें मैं सिर्फ एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हो सकता है इस क्वेश्चन का वैलिड आंसर हो, आप लोग कमेंट्स में मेरे को लिख के बता सकते हैं। भारत का जो इंजन है पिछले, देखिए मैं ये बात सैल्यूट करता हूँ मोदी जी को कि पिछले 10 साल के अंदर इंडियन डोमेस्टिक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को उन्होंने इतना बढ़ा दिया है कि आज 25,000 करोड़ का हमारा डोमेस्टिक एक्सपोर्ट मार्केट बन चुका है, इफ़ आई एम राइट विद द नंबर्स। पहले आई थिंक 300-400 करोड़ था ना, तो इतना ज़्यादा मेक इन इंडिया, हमने डिफेंस में इतना आगे बढ़ गए हम लोग, मैं पूरा सैल्यूट करता हूँ। लेकिन लेकिन एज ए इंडियन, एज अ भारतीय, मेरी एक कंप्लेन भी है कि पिछले 10 साल के अंदर हमने हमारे एयरफोर्स के अंदर स्पेशली ये इंजन्स को लेकर हमने कोई प्रोग्रेस नहीं किया। कावेरी इंजन के प्रोग्राम को हमने फंडिंग नहीं दी, हमने उसे बंद कर दिया अब। और चलो वो तो चलो टेक्निकल चैलेंजेस भी थे, लेकिन बेवकूफ़ों के तरह हम जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स क्यों खरीद रहे हैं इस समय? वो पिछले 4 साल से हमें टंगा रहा है, हमें इंजन्स नहीं दे रहा है, और अभी भी उसने रो रो के हमें आई थिंक 2 या 4 इंजन्स दिए हैं HAL को बनाने के लिए। और अब दिल्ली बहुत दूर है, अब और आई थिंक 80-90 इंजन और उनको डिलीवर करने हैं, 90 से ज़्यादा इनफैक्ट। और MK2 की भी बातें चल रही हैं, AMCA की भी बात चल रही है। वो बात अलग है कि हमने अभी साफरन के साथ जो एग्रीमेंट साइन किया है उससे हमारा AMCA तो निकल जाएगा, लेकिन ये जो तेजस MK1 और 2 लेके बैठे हैं हम जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन्स को लेके, वो कब मिलने वाला है हमें? तो क्या हमारे पास इसका प्लान बी है? खुद का इंजन बंद करके बैठ गए कावेरी, ठीक है, और जब US के भरोसे बैठे हो जो खुद अभी पाकिस्तान के गुणगान गा रहा है आजकल, और ऊपर से रफेल के ऊपर हम लोग इतना यहाँ पे अभी क्या बोलते हैं बैंक कर रहे हैं, और ऐसे ऐसे रिपोर्ट्स रफेल को लेके सामने आ रहे हैं।
ठीक है, मैं ये बात मानता हूँ कि आजकल कोई भी टेक्नोलॉजी छुपी नहीं रहती। मतलब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानियों को और टर्की के लोगों को राफ़ेल का या चाइना वालों को कुछ टेक्नोलॉजी पता नहीं है, राइट? उनकी भी तो जासूस रहते हैं, शायद उनको ऑलरेडी पता हो राफ़ेल के बारे में सब कुछ। लेकिन यहाँ पे खुल के ट्रेनिंग दी जा रही है यार राफ़ेल के ऊपर इन लोगों को। और बहुत लोग भारत के अंदर ये बोलते हैं कि भाई सुखोई 57 जो है वो स्टील्थ नहीं है, हमें नहीं लेना चाहिए, हमें तो F-35 भी हम नहीं ले सकते, लेकिन सुखोई 57 हमें नहीं लेना चाहिए। भाई आप कुछ भी बोल लो रशियन माल के बारे में, उसको जितना चाहे मेंटेनेंस से रिलेटेड क्रिटिसाइज़ कर लो, ये बोल लो कि भाई उन्होंने आज तक हमें पूरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिया नहीं है, रशियंस ने भी, जो जो मर्ज़ी बोल लो, लेकिन कम से कम सुखोई 57 जो है वो पाकिस्तानी उसके ऊपर ट्रेन तो नहीं करने वाले। इतना तो गारंटी है ना सुखोई 57 का। यहाँ पे तो हमारा राफेल की तो यहाँ पे ओपन एक्सपोजर हो रहा है हमारे एनिमी कंट्रीज़ के साथ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भाई रशियन इक्विपमेंट में भी कंपैरेटिवली स्ट्रेटेजिकली वेल गार्डेड हैं कंपेयर्ड टू फ्रेंच इक्विपमेंट? क्योंकि फ्रांस ने हमेशा से ही पाकिस्तान को भी मिराजेस वगैरह बेचे थे उस टाइम पे भी, राइट? तो क्योंकि देखिए F-35 आज के डेट पे अमेरिका क्यों बहुत सारे देशों को नहीं बेच रहा है, टर्की को क्यों नहीं बेच रहा है, या इवन भारत को भी जब वो ऑफ़र कर रहा था बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ ऑफ़र कर रहा था, राइट? क्यों कर रहा था? क्योंकि उसको पता है कि भाई ये टेक्नोलॉजी जो है वो आसानी से चोरी हो जाती है, एंड अमेरिका जो है वो टेक्नोलॉजी की चोरी को थोड़ा डिफ़िकल्ट करने की कोशिश कर रहा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि फुल प्रूफ है, फुल प्रूफ तो आजकल के ज़माने में कुछ भी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट अमेरिका उसको सेफगार्ड करने के लिए कुछ स्टेप्स तो लेके रखा है ना F-35 का। तो वही स्टेप्स क्या मैक्रोन ने किया है क्या, फ्रांस ने किया है क्या? तो ये भी एक प्रॉब्लम है फ्रेंच इक्विपमेंट को लेके। मैं कोई फ्रेंच इक्विपमेंट के अगेंस्ट बात नहीं कर रहा हूँ, वापस आप हेट कमेंट्स मत करो, या ना ही मैं प्रो रशिया बातें कर रहा हूँ। मैं आपको जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैंने न्यूज़ पढ़ा है, उसके ऊपर एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग आपका ओपिनियन ज़रूर दे सकते हैं कमेंट्स के अंदर लिख के, बिना गाली गलौज के प्लीज़। तो क्या भारत ने इस बारे में सोचा है? आज का दिन जब हमारी ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम राफेल को आज इतना प्रमोट कर रही हैं, और राफेल वैसे बाय द वे इट्स अ फैंटास्टिक एयरक्राफ्ट, एंड आई थिंक हमारा जो एयरफोर्स इतना केपेबल है कि उसको भी उड़ा के हम अच्छे से बीट कर सकते हैं चाइना और पाकिस्तान को। लेकिन मेरा क्वेश्चन यहाँ पे कुछ ब्रॉडर लेवल पे है, आप लोग कमेंट्स में मेरे को लिख के बता सकते हैं आपका ओपिनियन। मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, बहुत कम लोग हैं जो क्रिटिसाइज़ करते हैं। बहुत लोग यूट्यूब में मैंने देखा है फेक न्यूज़ भी फैला रहे हैं, चिकन स्नैक को हमने कैप्चर कर लिया अभी तक, और पता चला बागरम एयरवेज़ का भी कोई अता पता नहीं है। चलो खैर वो बाद में देखते हैं सच है कि नहीं, लेकिन मैं जेन्युइनली क्रिटिसाइज़ भी करने की कोशिश करता हूँ। इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेट कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरा नाम है गिरीश और आप देख रहे हैं MGO पॉलिटिक्स। जय हिंद।